कृष्णा दोस्तों, हमें लग रहा है कि वॉइस क्लियर आ रही होगी। ठीक है, ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 मोर ऑन विजुअल बेसिक। ओके, सॉरी प्रोनाउंस थोड़ा लेट किए। मोर ऑन विजुअल बेसिक आप लोग को हमने जैसा कि पढ़ाया था विजुअल बेसिक्स के बारे में, कि ये कुछ और नहीं, आपका विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि आप लोग का हम विजुअल स्टूडियो कोड से फेमिलियर करा देना चाहते हैं। देखिए, ये आपका विजुअल कोडियम है, बट सॉरी थोड़ा ड्राई नहीं है हमारा हैंड। ओके, नाउ सी हियर, या 1 मिनट इसे क्लोज कर देते हैं। हालांकि यही था आपका था, बट आप लोग देखिए, ये आपका VS यानी विजुअल स्टूडियो कोडियम लिखा है, बट विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे देख सकते हैं। कोड एडिटिंग डिफाइंड है। ओके, ये विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेसिकली दिया गया है। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्टली देखिए इंट्रोडक्शन में सारा कुछ दिया गया है। ओके, यहाँ पे आपका अपेरेंस यानी कि आप किस मोड में सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम लाइट में ही रहेंगे। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ आपके देखिए रन एंड डीबग, यानी कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि आप इस कोड को आप मोबाइल में भी इसके थ्रू आप मतलब आप अपने PC में भी रन कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है, ओके, आप इससे PC में भी रन कर सकते हैं, और मोबाइल में भी अगर कोडिंग करके आप रख चुके हैं तो मोबाइल के ब्राउज़र में भी आप यानी कि अपने मोबाइल के डिवाइस पे भी आप रन कर सकते हैं। फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये आपका जो पॉज के आइकन जो बना हुआ है, इससे क्या करोगे कि आप अपने डिवाइस में भी कोड को अपने डिवाइस में भी, चाहे वो आपका PC लैपटॉप हो या फिर मोबाइल में भी आप रन कर सकते हो। ओके, बट आपका रन ब्राउज़र में ही होगा, आपका चाहे जो कोड हो। ओके, नाउ अगर वेबसाइट की डेवलपमेंट की हम कर रहे हैं तो ओके, क्योंकि कोडिंग के भी डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं, और जिस आपके मोटिव के लिए कोडिंग किया जाता है उसके फॉर्मेट के थ्रू, लाइक एप्लीकेशन कर रहे हैं तो एप्लीकेशंस में रन होगा, वेबसाइट्स में कर रहे हैं तो ब्राउज़र में रन होगा। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका लिखा है डेटा टाइप, हम लोग पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में, पहले डिस्कस कर लेते हैं। डेटा टाइप्स इन VB यानी विजुअल बेसिक के बारे में, वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, असाइनिंग वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स, असाइनिंग वैल्यू यूजिंग इनपुट बॉक्स कमेंट, ऑपरेटर्स इन VB, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिक ऑपरेटर्स, creating an application using operators, control statement in VB, if then else, end if, control statement, creating an application using if then else and end if, creating an application using for next and for next loop। ओके, सो इतना हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में क्या बता दिया था कि यह आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली आपके कोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसमें जस्ट सिर्फ यही कोडिंग कर सकते हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट करता है। जैसे कि हम पैरेट यूज़ ले रहे हैं, तो पैरेट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, यानी कि पहले से इंस्टॉल मिल जाते हैं, हमें एक्सटर्नली कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, फिर से हमें एक्सटर्नल यानी कि हमें बाहर से ज़रूरत नहीं होती है कि हम डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। आपका यहाँ पे देखिए ये दिया चूज़ योर थीम, आप पहली बार जब स्टार्ट करोगे तो कुछ ऐसा ही देगा। ओके, देखिए रीच सपोर्ट योर लैंग्वेज, आप देखिए किसमें आप कोडिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे यू कैन सी है, देखिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा स्क्रिप्ट भी है, पाइथन भी है, जावा भी है, मार्क डाउन वेट, टाइप स्क्रिप्ट भी है, C++, JSON और पावर शेल, HTML, CSS, C# और PHP, YML और भी बहुत सारे हैं, दिखा देंगे। ओके, सो ये दे रहा है, यानी कि आपको चूज़ करने के लिए कह रहा है कि इसमें करना किस चीज़ का है। ओके, नाउ ये दे रहा है ट्यून ऑन सेटिंग्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइल्स ऑटो सेव। ओके,
फाइल्स ऑटो सेव क्या होता है, यहाँ पे आप यू कैन सी हियर, देखिए लिखा हुआ है कस्टमाइज एवरी एक्सेप्ट योर ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड एंड योर एक्सटेंशन लाइक लिंकिंग कॉमनली यूज्ड सेटिंग टू लिस्ट फर्स्ट गेट स्टार्ट। आई मीन आप कोई भी डॉक्यूमेंट डायरेक्टली से अगर आप लोग ऑटो सेव ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो क्या होगा कि आप कोई भी मतलब उस फाइल को जिसमें आपने कोडिंग की है अगर एक बार सेव कर दिए तो अगर आप उसमें कोडिंग करते जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कंट्रोल एस प्रेस करने की ज़रूरत पड़े। ओके, ना इसके बारे में हमने बता दिया था डेटा टाइप्स इन वीबी। डेटा टाइप्स क्या होता है, जैसे कि बाइट्स के बारे में ये साइज होता है। इंटीजर आपके वर्ड में आते हैं। ओके, लॉन्ग 4 बाइट्स, इंटीजर आपके 2 बाइट्स में सेव होते हैं, बाइट्स 1 बाइट्स में होता है, लॉन्ग 4 बाइट्स में होता है, सिंगल 4 बाइट्स में होता है, डबल 8 बाइट्स में होता है, करेंसी 8 बाइट्स में होती है, डेसिमल 14 बाइट्स में होते हैं। स्ट्रिंग फिक्स्ड, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स, ये स्ट्रिंग के लेंथ में डिपेंड करता है और 10 बाइट्स इसमें पहले से जुड़ी आती हैं। और डेट 8 बाइट में होते हैं, बुलियन 8 बाइट में होते हैं। ओके, ये बताया गया कि मतलब आपका जिस टाइप का डेटा रहेगा ना उसके लिए इतना स्पेस ज़रूरी है नहीं, इतने स्पेस से इतने साइज में वो जाके सेव होता है। ओके, इतना साइज वो लेता है सेव करने के लिए। और वेरिएबल्स क्या है, जैसा कि हमने बता दिया कि अगर हम सिर्फ ए से लेकर जेड तक के कैरेक्टर्स को यूज़ ले रहे हैं और यहाँ पर ब्रैकेट्स का कॉमनली यूज़ होता है क्योंकि किसी भी कोड में ब्रैकेट्स का मेन रोल होता है। ओके, तो उसे हम वेरिएबल कहेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है द डेटा वैल्यूज इंटर्ड बाय यूजर आर रिक्वायरमेंट टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सो दैट दे कैन बी प्रोसीड फॉर दिस वी क्रिएट नेम्ड लोकेशन कंप्यूटर्स मेमोरी स्टोर्ड वैल्यूज दिस मेमोरीज locations are called variables. The values stored in these variables can be used and changed as needed to get desired output। मतलब हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं और हम लोग जैसे कि नेम हो या फिर लोकेशन हो, लोकेशन में बेसिकली हम लोग यूज़ लेते हैं वेरिएबल्स का A to Z में। ओके, बट आपके नेमिंग में अगर हम देखें तो हम मैथमेटिक ऑपरेशंस का भी यूज़ ले सकते हैं बट नॉट योर कैरेक्टर्स। ओके, सॉरी भैया, हम लोग बेसिकली कैरेक्टर्स को यूज़ ले सकते हैं 1 से 2 तक, 1 से लेकर 2 3 तक। लेकिन आप कहिए फुल स्टॉप परसेंट एस्ट्रिक, तो कोडिंग को सेव करते वक्त ये आप सब यूज़ ले सकते हो। बस डिपेंडेंट ये है कि आपके कोडिंग में हर एक कोडिंग का कुछ ना कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। ओके, लाइक अगर आप फुल स्टॉप के बाद यानी जिसे हम डॉट कहते हैं उसके बाद अगर यानी कि यहाँ पे आपका फुल स्टॉप है, माउस देखिए, और इस साइड में अगर आप जो एक्सटेंशन लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो फाइल बनेगी, डिसाइड होगी। यहाँ पर कुछ भी टाइप करिए। ओके, एंड नाउ रूल्स ऑफ नेमिंग, you should follow these rules when you are given name of variables. The maximum length of name must be less than 255 characters, यानी 255 characters से कम होनी चाहिए नेमिंग करते वक्त। ओके, नेम मस्ट बी नॉट स्टार्ट विद ए न्यूमेरिकल्स वैल्यू, याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो होती हैं। ओके, न्यूमेरिकल्स मीन्स आप समझ गए होंगे आपके जितने 0 से लेकर 9 तक और जो मैथ्स के सिंबल्स हैं उससे आप नहीं स्टार्ट कर सकते। एंड द नेम मस्ट बी नॉट हैव एनी स्पेशल स्पेस बिटवीन देम। आपका देखिए कोडिंग में क्या होता है, हर एक चीज़ का अपना अलग रोल होता है। आप स्पेस से भी नहीं दे सकते कोडिंग करने के वक्त। आई मीन जब नेम आप टाइप करेंगे कोडिंग के समय भी और सेव करते समय भी। इसी चीज़ को आई रिपीट अगेन, आप कोडिंग के समय भी स्पेस नहीं दे सकते अगर रूल के बाउंडेशन को तोड़ रहा है, रूल के लिमिट को तोड़ रहा है या रूल को तोड़ रहा है। एंड अब नेमिंग में भी आप स्पेस नहीं दे सकते। ओके, क्योंकि ये भी एक तरह से कैरेक्टर माना जाता है। द पीरियड फुल स्टॉप मस्ट बी नॉट पुट बिटवीन द नेम। आप ये जो डॉट सिंबल देख नहीं रहे, लाइक हम थोड़ा इमेजिन करवा देना चाहते हैं, सॉरी दिखा देना चाहेंगे। दिस इज ये जो यहाँ पर ये जो दिख रहे ये जो है, सॉरी सिलेक्ट कर दें। नाउ
ये जो ब्लिंक हो रहा है कर्सर, इसके पॉइंट में देखिए छोटा सा डॉट के फुल स्टॉप के सिंबल सा है, ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते नेमिंग के बीच में। ओके, नाउ क्विक फैक्ट, देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स आर नॉट यूज फॉर कैलकुलेशन, सम डेटा टाइप्स ऑफ दीज आर स्ट्रिंग डेटा एंड बूलियन। ओके, कुछ डाटा टाइप से का बहुत ही ज़्यादा रेंज एरिया है, मतलब बहुत ही वाइडली है, बहुत दूर तक है, ये कह सकते हैं बहुत ही विस्तार है। ओके, डेटा टाइप्स होते हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं, ये बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग होते हैं, डेटा होते हैं और बूलियन होते हैं। ओके, नाउ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि हमने आज पढ़ा था, डिम स्टेटमेंट्स डिक्लेयर्स वेरिएबल्स बाय यूजिंग असाइनिंग देम द a name and a data type. Before using a variable, you must declare it by using dim statement. The syntax for declaring variable in VBA is a following. इतने में क्या लिखा है, जो dim स्टेटमेंट है वो डिक्लेयर्स, यानी डिक्लेयर मतलब जो आपका ये समझिए निर्धारित करता है वेरिएबल को, आपके असाइनिंग को। ओके, देम नेम एंड डेटा टाइप। ओके, उनके डेटा टाइप को, नेम को नॉइस ज़्यादा हो रही होगी, आई होप। देखिए वो आपके डेटा टाइप नेम को डिसाइड करता है। ओके, हैंडल आउट करता है। बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल यू मस्ट बी डिक्लेयर बाय यूजिंग डिम स्टेटमेंट। कोई भी वेरिएबल यूज़ लेते समय आपको ज़रूर से डिम स्टेटमेंट का यूज़ लेना चाहिए। सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन VB एज फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, डिम किसी भी सिंटेक्स में को डिक्लेयर करने के लिए, निर्धारित करने के लिए वेरिएबल्स में विजुअल बेसिक्स कुछ इस तरह से फॉलो किए जाते हैं। डिम वेरिएबल्स नेम 1, वेरिएबल्स नेम 1 ये ब्रैकेट्स में रहेंगे। आपके कौन से ब्रैकेट्स में हम समझा दे रहे हैं, आपके इस ब्रैकेट से स्टार्ट होंगे। ओके, और इस ब्रैकेट से, यानी कि इन दोनों के बीच में वो आपका डिम लिखा जाएगा। ओके, सॉरी डिम नहीं, आपका वेरिएबल लिखा जाएगा, वेरिएबल नेम। लाइक यहाँ पर हमने कुछ बेसिकली हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं 1, सॉरी 1। ओके, यहाँ पर बेसिकली कुछ इस तरह से होगा। एंड एज डेटा टाइप 1, सेम यहीं पर हम डेटा टाइप लिख देंगे। ओके, नाउ सी हियर एंड सेम थिंग, वेरिएबल नेम 2 एज अ डेटा टाइप 2 and variable name n as a data type n. Okay, same point. Now यहाँ पे consider the following step. Okay, ध्यान दीजिएगा इन कुछ स्टेटमेंट को। dim empty emp, okay, name as string, जो आपके यहाँ पे देखिए हमने ये कमांड हमारा है। ओके, हमने यहाँ पर टाइप किया है बट ये एरर बता दे रहा है। ओके, बट आप इमेजिन करिए, हम डायरेक्टली कोड करवा दे रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे डायरेक्टली अनलॉक योर वेट, यहाँ पर HTML CSS करना चाहेंगे। ओके, ओके, नाउ टर्न ऑन सेटिंग, ऑटो सेव ऑप्शन ऑन विंडोज चेंज। ओके, फॉन्ट साइज यहाँ पे देख लीजिए, फॉन्ट साइज आपको जो भी रखना हो वहाँ पे रखिए। फाइनली हम रख रहे हैं 21। ओके, एंड ये देखिए आप कंट्रोल+ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, शॉर्टकट है। अनलॉक प्रोडक्टिविटी कमांड पेटल, यहाँ पे आप देख लीजिए रन कमांड्स विदाउट रीचिंग योर माउस accomplish एनी टास्क VS स्टूडियो कोड। ओके, यहाँ पर ओपन योर कोड एंड
वॉच वीडियो ट्यूटोरियल। जिसको भी ना समझ में आए आप इंटरनेट का थ्रू समझ सकते हैं, बट हमें लग नहीं रहा कि इसके बाद भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, जस्ट हम यहाँ पर से न्यू पेज लेंगे। ओके, वेट, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, जस्ट हमें सेटिंग नहीं करनी है। नहीं, हमने कोई कोडिंग करके नहीं रखी है। ओके, नाउ सी हियर, हम लोग HTML को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डॉक टाइप और डॉक टाइप डॉट HTML। ओके, ये बेसिकली क्यों यूज़ में लिया जाता है? ये इसीलिए यूज़ में लिया जाता है कि यदि आप कोई टेक्स्ट एडिटर में भी आप डायरेक्टली यूज़ में लिए, कोई टेक्स्ट एडिटर में भी आप कोडिंग कर रहे हैं ना, तो वो समझ जाएगा कि किस में क्या करना है, क्योंकि ये आपका फाइल नेम है और ये आपका डायरेक्टली यूज़ में लीजिए कि एक्सटेंशन है। ओके, नाउ यहाँ पे हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक कोडिंग लिख लेते हैं। वेट, यहाँ पे आपको लिख देते हैं एंड नाउ स्टार्ट। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली उठा लिया। ओके, सो नाउ देखिए, आप एक्सटेंशन लिखने के बाद हमारे डायरेक्टली क्या कलर चेंजेस हुए। ओके, सो नाउ हमें अब कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट चीज़ों को मतलब एनालाइज करते हुए जाना है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने क्या कहा था आप लोग का, हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर का कोडिंग हमने लिख दिया था। एंड वेट, हम कुछ भूल रहे हैं या देखिए, ये बेसिकली डायरेक्टली उठा लिया। कितना सेंसिबल ये टूल्स है। सो इसीलिए हम किया जाता है, क्योंकि अगर आपने कुछ कोडिंग किया है ना, तो वो सजेशन दे देता कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। ओके, नाउ जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि एम्प्टी नेम एज अ स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर जस्ट थोड़ा कुछ देखिए, आई डोंट नो, ये हमारा देख लिए डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। सो आई डोंट नो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि विदाउट इंटरनेट आई होप वर्क करेगा ही नहीं। बट हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं।
नाउ ये देखिए, आपको याद होगा हमने जस्ट नथिंग, हमने सिर्फ कपिल टाइप किया, लेकिन उसने सोचा कि ये कोई कोड है एंड डायरेक्टली उसने क्या किया कि उसने कोड लिख दिया। ओके, बट एक्चुअली में ये कोड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हमने जब भी देखे, जब भी कोई टैग एट्रीब्यूट स्टार्ट होते हैं तो ये देखिए ये आपके मान जाएंगे एट्रीब्यूट्स। ओके, क्योंकि इज इक्वल टू और उसके अंडरग्राउंड में ये आया है, ये देख रहे हैं आप, और ये आपके माने जाएंगे टैग्स क्योंकि ब्रैकेट से घिरे हुए। ओके, एट्रीब्यूट्स आपके क्लोज नहीं किए जाते हैं, ये आपके अब ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन के तौर पे इतना याद रखिए कि कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स क्लोज नहीं किए जाते, लाइक आपका एम्प्टी एलिमेंट टैग। ओके, सो हम नथिंग, हम जस्ट ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं लेंगे, डेट्स हम सिर्फ क्रिएट कर देंगे कपिल। ओके, एंड फाइनली यहाँ हेड में कुछ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ बॉडी में लिख दे रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं H1। देखिए ये भी आपका एक टैग है। ओके, H1। नाउ सी हियर, इसने कुछ चेंजेस किए हैं। H1 आपका हेडिंग के तौर पे है। ओके, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे ये एज अ हमें हेडिंग देगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज योर डेमो कोडिंग। ओके, नाउ यहाँ पर हमने इतना लिखा। ओके, यहाँ पर देखिए ये टैग क्लोज भी हुए। याद रखिएगा जो टैग आप ओपन करें उसे क्लोज ज़रूर करें, और अगर कोई एट्रीब्यूट्स हैं तो एट्रीब्यूट्स आपके टैग के अंदर ही आएंगे। ओके, सो नाउ हम इसे सेव करते हैं। ओके, यहाँ पर सेव करेंगे एंड आई होप रन करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फायरफॉक्स। ये ब्राउज़र चुनने के लिए कह रहा है कि आप किस ब्राउज़र से आप ओपन करेंगे, तो हम लिख दे रहे हैं ये लिख दे रहे हैं। ओके, नाउ यस, एंड आई होप हमारा वो ओपन हो रहा होगा। सॉरी ये टाइम लेट ले रहा है, आई होप लैक ऑफ इंटरनेट के वजह से ये नहीं ओपन होगा, बट आई होप ओपन होगा। देखते हैं रिस्पॉन्स क्या हो रहा है। ओके, सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। ओके, ना आप हम सेव एज कर रहे हैं ताकि हमें याद रहे। ओके, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए योर डेमो कोड .html। ओके, यहाँ पे हम लोग स्पेस नहीं दे रहे हैं, ये आपके जस्ट क्लास के लिए है। ओके, एंड सेव कर रहे हैं। नाउ अगर हमने क्लोज किया, हम डायरेक्टली फाइल में गए, हम डाउनलोड में जाते हैं और यहाँ पे ये डेमो क्लोज ओपन विथ नो फायरफॉक्स के साथ ओपन करते हैं। देखिए क्या रिस्पॉन्स कर रहा है।
अब सेव करके अब स्टार्ट करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम पर ऐसे ही होता है। ये देखिए रीज़न क्या है, ये स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। ओके, आई होप ये लोडिंग लेना चाहिए। नाउ सी है, देखिए ये क्या लिखा है। अब हम आपका डायरेक्टली कोड ओपन करते हैं। नाउ सी हियर, ओके, ये लिखा है दिस इज़ योर डेमो कोडिंग। यहाँ पर देखिए हमने H1 टैग लगाया। H1 टैग ने क्या किया, इतना बड़ा कर दिया। अगर हम यहाँ पर नोटिस करिएगा, यहाँ पर नोटिस करिए, ओके, हमने H1 की जगह पर, सॉरी थोड़ा बाई मिस्टेक, यहाँ पर हम H1 के जगह पर, ओके, H1 की जगह पर जस्ट हमने H6 लिख दिया। और यस H6 हमने लिखा, एंड यहाँ पर H1 की जगह पर भी हम H6 लिख दे रहे हैं। एंड नाउ इसे सेव करते हैं। ओके, लाइक हम पहले कर दें, वेट, हम उसे सेव करते हैं। एंड देन आई होप अगर रन करेंगे देन यू कैन सी हियर, देखिए ये कितना छोटा हो गया। आपका जो एच टैग है ना, ये आप जितना लिखते जाओगे, जितना इंक्रीज करते जाओगे, आपको डेमो को तो और भी दिखा दें। आप कहते होंगे H6 तक ही होगा, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ वर्ड पर आप लोग फोकस करिएगा और कहीं नहीं। ओके, हमने सेव किया एंड नाउ सी हियर आपका बट कुछ तो डिफरेंसेस आया है, यू कैन सी हियर। ओके, हमने जस्ट यहाँ पर अगर हमने 5 लिखा एंड यहाँ पर 5 लिखा, एंड अगर यहाँ पर हमने सेव किया एंड देन अगर रिफ्रेश किया, देन यू कैन सी हियर। आई मीन आप लोग जस्ट इतना समझिएगा कि जैसे आप 7 ले जाओगे तो उसकी थिकनेस वो कम कर देगा। ओके, यहाँ पर देखिए ये 5 तक ले गए तो ये बोल्ड कलर में है, बट साइज छोटा करता करता जा रहा है। ओके, और अगर आप 7 से ले जाओगे तो थिकनेस को पहले साइज को भी छोटा करेगा और थिकनेस को भी छोटा करेगा। ओके, सो ये आप अगर एम्प्टी टैग देखना चाहते हैं, सो वेट, हम इसे सेंटर में ले आते हैं। हाँ, यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। नाउ कैन सी हियर, आपका ये सेंटर में आ गया। हम इसे यहाँ से डायरेक्टली हम कट करेंगे। ओके, हम यहाँ से डायरेक्टली कट करते हैं और H5 के बाद में अगर हम अभी सेव करें तो देखिए इफेक्ट क्या दिख रहा है। नाउ सी हियर, ये आपका एम्प्टी एलिमेंट है, एम्प्टी टैग। ओके ना, अब एम्प्टी टैग क्यों करेंगे, आप यहाँ पर फोकस करिए। हमने H5 पर, यहाँ पर हमने टैग यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पर हमने क्लोज किए, बट जब यहाँ से हमने यहाँ पर क्लोज किए, पर इसमें तो कोई क्लोजेस नहीं किए। सो आपका ये इम्प्लीट टैग के अंदर आता होगा। ओके, और यहाँ पर आपके इसमें लिखा भी है, वेट हम पढ़ा रहे थे, या नाउ जैसे आप अपने पहले वर्ड पे फोकस किए कि लिखा है डिम एम्प्टी नेम इज एज ए स्ट्रिंग, तो ये एज ए स्ट्रिंग माना जाएगा। ओके, किसी भी एम्प्टी टैग का नाम अगर एम्प्टी टैग का नाम है, ओके, तो एक स्ट्रिंग की तरह माना जाएगा। नाउ डिम ज्वाइनिंग एज अ डेट, ओके, अगर इसमें डेट को जोड़ा जा रहा है तो डेट की तरह ही जोड़ा जाएगा। लाइक हम अगर यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर्म, यहाँ पर हम फॉर्म लिख रहे हैं, एक्शन में लिख रहे हैं डेट,
डेट और एक मिनट, हम यहाँ पे एक्शन में लिख रहे हैं डेट एंड वैल्यू में लिख रहे हैं, वैल्यू में लिख रहे हैं हम डेट। ओके, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, DATE डेट। अब यहाँ पर हमने इसे सेव किया एंड नाउ लेट्स सी इफेक्ट। कोई इफेक्ट देखने को मिला? नहीं मिला। रीज़न समझते क्यों नहीं मिला? यहाँ पर देखिए हमने फॉर्म लिखा है। अब फॉर्म टैग है, यहाँ पर एक्शन है, सॉरी हमने बटन्स नहीं लगाए। ओके, यहाँ पे देखिए अगर आप कोई एरर करते हैं ना तो यू कैन सी हियर क्या लिखा है, द फॉर्म एलिमेंट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ associative elements, some of which can represent editable values, can be submitted to a server for processing। यूँ समझ लीजिए जैसे हमने यहाँ पे सही कोडिंग नहीं की है और अभी ना ही करेंगे, क्योंकि यू कैन, हम इतने बताना चाहेंगे कि आपके टॉपिक्स में जितना कवर कराएगा आपके चैप्टर में जस्ट उतना ही कवर करेंगे। ओके, बट क्या करेंगे कि हम पहले फॉर्म लिखेंगे, बटन्स लिखेंगे, बटन से फॉर्म लिखेंगे और फॉर्म लिखने के बाद में सॉरी बटन्स लिखेंगे, बटन्स का नेम लिखेंगे एंड उसे क्लिकेबल बनाएंगे। ओके, सॉरी एक मिनट, बोल नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। डायरेक्टली क्यों ना आपका करा ही दिया जाए। ओके, आपका ये फॉर्म के अंदर में आ रहा है तो फॉर्म हो गया। ओके, यहाँ पर हम डायरेक्टली इसे क्लोज कर दे रहे हैं क्योंकि आपका डबल मार जाएगा। यहाँ पे फॉर्म का नेम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फॉर्म में वेट आप लोग का भी लग रहा है कि अभी कराना बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि डिम ज्वाइनिंग डेट एज अ डेट। ओके, रीज़न समझिए। आप लोगों को फॉर्म टैग पर बताया नहीं गया होगा। ओके, बेसिकली क्या होता है, इसमें फॉर्म को क्रिएट किए जाते हैं। सो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ, इसे हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। और अगर हमने इसे क्लिकेबल बनाया, ओके, अगर हमने बनाया एंड देन इमेजिन करिए अगर हमने क्लिकेबल बनाने के बाद आई नो, देखिए हम आप लोग को क्लास में करवा देंगे, बट ये आपका प्रैक्टिकल का सेशन है। ओके, और इस प्रैक्टिकल के सेशन में आप लोग ये समझिए कि अगर आपके डेट को, डेट ऑफ बर्थ फॉर्म जब सबमिटेड करते होंगे तो वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एज अ करवाया गया होगा, सॉरी करवाया गया होगा तो मतलब वहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन देता है। सेम एज पॉइंट हमें भी देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि चलिए यहाँ पर इसे इरेज कर देते हैं ना, फॉर्म टैग को भी क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमें इसका ज़रूरत अभी है नहीं। हमने आपको इम्पटी समझाया और ये समझाया। अगर आप लोग को डाउट्स लगेगा ज़रूरी कि इसमें पूछना चाहिए, देन आप लोग पूछ लीजिएगा, आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। ओके,
बट आप लोग समझिए, अगर हमने एक बटन बनाया, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बटन हमने बनाया, ओके, और हमने यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया और उसमें हमने नेम दे दिया डेट ऑफ बर्थ, ओके। और इस बटन टैग में अगर हमने वैल्यू हमने पास कर दी, वैल्यू डेट, सॉरी DOB, डेट ऑफ बर्थ, ओके। अगर डेट हमने पास आउट कर दिया और सेव कर दिया, देन सी कोई इफेक्ट आता है कि नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप सभी को। देखिए डेट ऑफ बर्थ क्लिकेबल बन गया, ये बटन्स तो बन गए। डेट ऑफ बर्थ, वैल्यू DOB, वैल्यू में यानी हमने बता दिया कि होना क्या चाहिए था, ओके। नाउ क्लिकेबल बन गया, बट एक्शन ही परफॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सेव करते हैं एंड नाउ रिफ्रेश करते हैं एंड क्लिक करते हैं। सो आपका DOB कॉन्सेप्ट समझ में आया, हालांकि हमने करके भी दिखाया नहीं है। अगर सारा का सारा करके दिखा दिया जाएगा तो आप लोग को डाउट्स उठेंगे कहाँ से, ओके। आप लोग को डाउट्स उठेंगे ही नहीं, बट हमने सिर्फ इतना कोडिंग किया है, जस्ट हम पूरी की पूरी वेबसाइट नहीं भी क्रिएट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर जस्ट हम आप लोग को सिर्फ समझा रहे हैं। एंड आपका एज के थ्रू इंटीजर के रूप में आपका ज्वाइंट होगा। आपका एम्पटी कोड है या इंटीजर, और डेप्थ दोनों का DPT एज स्ट्रिंग, ये भी दोनों आपका स्ट्रिंग के तौर पे आएगा, ओके। यानी कि आपका जो जो एम्पटी कोड होता है, जो इंटीजर होता है, ये भी आपके एम्पटी एलिमेंट कोड के अंदर ही आते हैं, ओके। कैसे आएंगे बताएंगे, क्योंकि लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखा है एम्पटी, यू कैन सी हियर, इसमें विजिबल नहीं होगा बेटरली, ओके। ये क्लास 8 का है। सो डिम एम्पटी कोड एज अ इंटीजर, जो आपका एम्पटी कोड होता है ये एज अ इंटीजर होता है, जैसे कि आपको पहला बताया गया होगा, ओके। और स्ट्रिंग होता है। तो आपका ये फाइनली क्या कहा कि ये इंटीजर भी हो सकता है और ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, ओके। ये जो आपका एम्पटी टैग है ये इंटीजर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। और DPT यानी सॉरी इसका फुल फॉर्म नहीं पता है, बट ये भी आपका इंटीजर हो सकता है। यानी इंटीजर मेनली कई तरह के हो सकते हैं, कई कैटेगरी के हो सकते हैं, लाइक 3 कैटेगरी के हो सकते हैं, ओके। जिसमें से कि आपका नंबर्स भी आ सकते हैं, आपके स्पेलिंग्स भी आ सकते हैं, ओके। सॉरी इंटीजर की कैटेगरी में आ सकते हैं, एंड आपके स्ट्रिंग की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, और DPT की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। अब इंटीजर नाउ आप लोग के मन में डाउट्स उठेगा, ऑब्वियसली सी बात है, डाउट्स उठेगा, क्योंकि आप लोग को इतना बेटर से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है आप लोग को 7th का प्रिपेयर्ड होगा नहीं, और हमें परमिशन नहीं कि एकदम प्रीवियस 8 का हम प्रिपेयर्ड कराएं, ओके। बट एज अ 7th ही आप लोग समझिए, ये आपका पूरा आपका हो चुका है टोटल का टोटल HTML का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने सेंटर टैग लगाई, ये भी एम्पटी एलिमेंट है। एंड यहाँ पर हम डायरेक्टली इसे ना छेड़ते हुए बटन्स को, ओके, बटन्स को नहीं छेड़ते हैं। यहाँ पे फॉर्म भी ऐड कर देते हैं, नहीं बट नहीं अभी नहीं करेंगे। आपका देखते हैं, अगर इसका चैप्टर में डिस्कशन किया गया होगा देन ओके, अदरवाइज नो, ओके।
क्योंकि आपका हमें नहीं लग रहा है कि जो चीज़ें आप लोग को कोर्स लॉन्च करते वक्त बतानी चाहिए वो अभी बतानी चाहिए। ओके, क्योंकि प्रोग्रामिंग में सारा का सारा आपको डिफाइन कर देंगे कि आपका ये सारा का सारा चीज़ होता क्या। बट आप ऐसे ही समझिए, इंटीजर का देखिए XYZ इंटीजर और डिम एज अ ABC एज ए स्ट्रिंग। ओके, एंड commonly used data type in Visual Basics are CAR chart used to storing single character values ranging through 0 to 255 2 बाइट्स में होते हैं। मतलब जितने भी आपने कैरेक्टर्स यूज़ लिए हैं अगर वो काउंटिंग में 255 तक आए सारे को मिलाकर तो क्या होगा कि वो आपका 2 बाइट में साइज लेगा, 2 बाइट का साइज लेगा। अगर डेटा यूज स्टोर डेटा टाइम्स वैल्यूज़ अगर उसको किए गए तो 8 टाइम बाइट्स तक। इंटीजर यूज टू इंटीजर वैल्यूज़ रैंकिंग फ्रॉम माइनस नहीं है, हाँ माइनस अगर 32,768 टू प्लस 32,767। यानी कि अगर आपका यहाँ मतलब यहाँ से इतना अगर इतना यूज़ लिया गया, ओके, अगर इससे ज़्यादा या इससे कम यूज़ लिया गया इसके बीच में तो 4 बाइट्स के अंदर आएंगे। सॉरी, इसमें कन्फ्यूज़न जरूर हुआ होगा, आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़ एज अ रैंकिंग फ्रॉम 32,768 एंड 32,767। अगर इंटीजर इसमें इतने में यूज़ हो रहे हैं, ओके, तो आपका 4 बाइट्स का लेगा। सिंबल आपका सब्सट्रैक्शन का या एडिशन का है। स्ट्रिंग यूज टू स्टोर सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स इंस्टेंट ऑफ स्टोरिंग अ सिंगल कैरेक्टर्स। ये 10 बाइट्स के होंगे। ओके, स्ट्रिंग जो होते हैं प्लस लेंथ ऑफ साइज स्ट्रिंग का। असाइनिंग वैल्यूज इन वेरिएबल इट जस्ट लाइक ए लेट स्टेटमेंट क्यू बेसिक्स but the different is you can't be let keyword in statements once the variable of declared we can store value in it। फॉर्मेट क्या रहेगा, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन और वैल्यूज। सो ये चीज़ों को हम क्लियर कर देना चाहेंगे। ओके, नाउ आप लोग को याद होगा, देखिए हम करेक्ट कोडिंग अभी नहीं करेंगे, ओके, या थोड़ा बहुत करेक्ट कोडिंग कर भी देते हैं। आपका डायरेक्टली हम करते क्या हैं, यहाँ से जो थे नहीं यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं कलर। ओके, सॉरी थोड़ा सा CSS स्टार्ट कर दें। स्टाइल और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कलर एंड यहाँ पर लिख देंगे एक्वा, AQUA एक्वा। ओके, नाउ देख लीजिए आप लोग, यू कैन सी हियर। ओके, आप लोग कहेंगे ये बीच में क्यों आया, ये यहाँ पर नोटिस करिए। ये इसीलिए कि जैसे हम लोग HTML में कोडिंग करते हैं तो यहाँ पर हम लोग ऐसे, सॉरी यहाँ पर हम सेव अभी नहीं करेंगे। ओके, यहाँ हम लोग ये यूज़ लेते हैं, वैसे ही CSS में ये भी होता है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट सेव करते हैं और देखते हैं क्या कोई इफेक्ट देखने को मिला या यस और नो। यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर यू कैन सी है। ओके, कलर चेंज हो गया। और आपका जैसे कि इसमें समझाया गया है, और देखिए लिखा है वेरिएबल, आपका ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया स्टाइल, एंड लिखा है इज इक्वल टू एक्सप्रेशन और वैल्यू। ये इज इक्वल टू हमने कलर का नाम लिखा और उसका वैल्यू दे दिया। ओके, एंड सेम दिस मेथड assigns a value to the variables while writing the code. Example, z is equal to 14 और z equals to x plus y और a is equal to दीपा। I mean, इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि हमने क्या कहा, स्टाइल इज इक्वल टू कलर और कलर बराबर हमारा क्या आना चाहिए, एक्वा। ये हमने
HTML ने थोड़ा CSS यूज़ किया, बट समझ लीजिए हमने यहाँ पर स्टाइल बोला, स्टाइल हमने CSS को एक्टिवेट किया है। अब उसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमें कलर चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, हम नाम डिफाइन कर दिया कि हमें एक्वा कलर चाहिए। एक्वा में मतलब आप लोग देख सकते हैं, आई होप ये आसमानी कलर है, ओके, लाइट ब्लू है। एंड वी कैन आल्सो असाइन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल्स ड्यूरिंग द रन टाइम विच इज़ एंटर्ड बाय द यूज़र। जो इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग असाइन को वेरिएबल को सॉरी वी कैन आल्सो असाइन द वैल्यूज़ टू ए वेरिएबल्स ड्यूरिंग ए रन टाइम। हम लोग रन करते समय करने से पहले यूँ समझ लीजिए हम यहाँ पर वैल्यू को इनपुट किए, किताबी भाषा को ना समझकर यहाँ पे समझते हैं। हमने यहाँ पर वैल्यू लिखा, हमें कौन सा कलर चाहिए, हमने कलर का नाम लिखा, और डायरेक्टली क्या हुआ कि हमारा कलर है सेव किया, तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर ब्राउज़र में शो नहीं हुआ, यहाँ पर शो नहीं हुआ, पहले हमें रिफ्रेश करना पड़ा। यहाँ पर हम एक्वा ना करके हम रेड कर दे रहे हैं, ओके, रेड कर दिया, हमने सेव कर दिया। और अगर अभी हम जाकर यहाँ पर देखें तो देखिए आपका एक्वा दिख रहा है, लेकिन अगर अभी जस्ट रिफ्रेश करें तो ये देखिए कोडिंग में क्या होता है कि आपका सेव तो होता है, ब्राउज़र प्रीवियस चीज़ों को रखे रहता है, ओके, जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक वो रखा रहेगा। और यहाँ पे है दिस कैन बी डेमो इन 2 ways बाय यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल बाय यूजिंग इनपुट बॉक्स मेथड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एम एम्प्टी टैग को बात कर रहा है, नेम इज इक्वल टू अशोक कुमार, EMP इज इक्वल टू 30, सम ऑफ क्वांटिटी वैल्यूज A प्लस वैल्यू B, ओके। नाउ आप लोगों ने एडिशन किया है, एडिशन ये सेम एडिशन के ही जैसे है, जैसे एडिशन में होता नहीं कि मतलब है हमने लिखा 38 लिखा 38, हमने 38 लिखा प्लस 38 लिखा, 38 प्लस 38 जो आता है, सेम वैसे ही अगर हम सारे कोडिंग को इरेज कर देना चाहते हैं, ओके, अभी जस्ट सेव नहीं करेंगे, आई होप सेव उसमें हो ही जाएगा। हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सम, ओके, सम लिखा, सम फॉर समरी। देखिए थोड़ा यहाँ पे सम फॉर समरी लिख कर आ रहा है, ओके, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, यस यू सम ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू लिख रहे हैं, वैल्यू में क्या लिख रहे हैं, देखिए सिंपल सा चीज़, इसमें एडिशन हो रहा है, ओके, जैसे कि आपके कैलकुलेटर में होता है, सेम वही चीज़, ओके। तो करेंगे क्या, यहाँ पे आपके कोडिंग में इसमें दिया है पब्लिक क्लासेस प्राइवेट सब बटन क्लिक बाय वियर एंड सेंडर एज अ सिस्टम, यानी कि इसमें आपका CSS भी यूज़ लिया हुआ है। एंड आपका CSS हमें लग नहीं रहा कि कवर कराना चाहिए, बट थोड़ा सा कवर करा दिए हैं, थोड़ा बहुत। यहाँ पे आते हैं असाइनिंग वैल्यू यूजिंग इनपुट बॉक्स कमांड, यूजिंग इनपुट बॉक्स मेथड will be entered by user in a input in a real directory assigning to a variable, okay। मतलब ये सेम ऐसा होता है कि अगर हमने यहाँ पर लिख दिया if A equals to 1, if A equals to 1, B equals to 1, देन क्या होता है, प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे A प्लस बी, A प्लस बी, ओके।
ये HTML की देखिए हमने क्या किया, प्रॉब्लम क्या रही है, यू कैन सी हियर, हमने यहाँ पर डायरेक्टली हमने HTMल उठाया है। ओके, ये HTMल की सारी बातें बता रहा है, सारे के सारे कोड HTML का ही उठा रहा है, जो कि ये पाइथन और जावा में आई होप बताया गया होगा। HTML में अगर बताया गया देन टैग हो जाएंगे। ओके, A+B। ओके, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये टैग बता दे रहा है। ओके, बट क्या कर रहे हैं, इसको ले A+B। ओके, नाउ कैन सी हियर। अब यहाँ पर एंटर करते हैं, और अगर हम देखिए ये ना, ये आपका आई होप रन होगा ही नहीं अगर चेक करते हैं तो, क्योंकि ये आई होप ब्राउज़र कह रहा है और ये HTML है जो कि आपका जावा या पाइथन में होता है। ओके, रीज़न बता रहे हुआ है क्योंकि हम HTML कर रहे हैं। ओके, HTML आपका वेबसाइट में यूज़ होता है, वेब डेवलपमेंट में, इससे हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं। और अगर आप वही HTML का कोड अगर आप रन करना चाहोगे तो पहला आप प्रॉब्लम देख लीजिए कि पूछ रहे कौन से ब्राउज़र में है, और अगर आप कोई ब्राउज़र को सिलेक्ट कर ले रहे हो देन ओके, आप लोग के लिए ट्राई कराए दे रहे हैं। पहले हमने यहाँ पर सेव किया एंड देन क्या करते हैं, हम डायरेक्टली रिफ्रेश करते हैं। क्या किया, उसी को ही प्रिंट कर दिया, प्रिंट मीन्स उसी को ही डायरेक्टली उसने दिखा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ओके। यहाँ पर देख सकते हैं, पर होता क्या है ये, अच्छा एक मिनट, अगर हम यहाँ पर रन का यूज़ लें तो सेव किया जाए, ओपन एज ए जॉनसन, नहीं होगा। ओके, ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर थे जो कि हम आपको बता नहीं सकते। ओके, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आपके कुछ फॉर्म्स दिए गए। ओके, क्या लिखा है, 5 और फिर बताया गया होगा +5 और बराबर 25 आ गया होगा। ओके, यहाँ पर ये देखिए बता गया, ऑपरेटर्स इन VB, ऑपरेटर्स रिफरेंस टू सिंबल्स दैट आर यूज्ड विथ ऑपरेंड्स numbers or text to perform the some mathematical operation. Visual Basic supports various type of operations, some of them are operators। कह रहे हैं कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमें रेफर करते हैं कुछ सिंबल्स को, जिसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट या नंबर को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं मैथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। ओके, मतलब कैलकुलेशंस के लिए। विजुअल बेसिक सपोर्ट्स में बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, रिलेशंस ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन में इतना समझ लीजिए कि आपका कैलकुलेशन 0 से 1 और कैलकुलेशन में यूज़ होने वाली जितने सारे आपके सिंबल्स हैं वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर आते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। एक बात का आप लोग याद रखिएगा हमेशा, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग डायरेक्टली इस सिंबल का यूज़ लेंगे, इस सिंबल का, इससे मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, और इंटीजर डिवीज़न एंड मोड डिवीज़न। ओके, रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेसर देन एंड लेस देन। सॉरी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इन सारी चीज़ों को हम करा कर आपको सिर्फ बैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिखा सकते हैं। ओके, जो कि बैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों में दिया नहीं है, हम डायरेक्टली HTML कवर करा रहे हैं। ओके, सो आप लोग इतना ही समझिए कि ये मैथ्स के सारे कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन, ये आपकी जस्ट कंडीशन बताते हैं। अगर इक्वल देन की बात की जाए तो दोनों तरफ का जो पलड़ा होता है आपका वो दोनों बराबर होना चाहिए। पलड़ा मीन्स आपका जो स्टेटमेंट होता है, यहाँ पर
हम रन नहीं, डायरेक्टली हम कोड करते हैं। ओके, डायरेक्टली हम न्यू टेक्स्ट एरिया लेंगे एंड इसे हम पहले .html, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। अगर न्यू टेक्स्ट एरिया आप लोगे तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। देखिए आप सारे लोग, यू कैन सी हियर, देखिए बैट, बीप टेक्स्ट, बाइनरी कोड, C++। आप लोग जस्ट नोटिस करिए इसमें कितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दिए हुए हैं, इसीलिए हम इस पैरेट को यूज़ ले रहे हैं। यू कैन सी हियर। ओके, सो बैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका दिया हुआ है, तो हम बैश नहीं, हम आपका HTML पे ही चलेंगे, .html। ओके, ये आपका HTML पे ही चलेंगे और ये आपका सारा कंडीशन बता गए, मतलब इक्वल में दोनों बराबर होने चाहिए। और जो आपका ब्रैकेट से डायरेक्टली क्लोज होता है उसमें इक्वल, नॉट इक्वल टू होता है। अगर आपका सिंबल कुछ ऐसा लगा है तो इसका होता है ग्रेटर देन, इक्वल टू। ओके, कंडीशन है एक साइड का बड़ा होना चाहिए, एक साइड का बराबर होना चाहिए, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, मतलब ये है। ओके, एंड आपका ग्रेटर देन बड़ा होना चाहिए एंड लेस देन कम, छोटा होना चाहिए। इसे हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कम या ज़्यादा, और ज़्यादा हो या कम हो। ओके, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पर क्विक फेट्स में आ जाते हैं। एंड ऑपरेटर्स आर जो लॉजिकल कंजक्शंस ऑन टू एक्सप्रेशन विच इज मीन्स ऑफ द दैट्स इफ एक्सप्रेशंस 1 is false and then expression 2 is not elicited. Okay, you can connect concatenate the text values in VB just like MS Excel. You can use plus or जस्ट इस सिंबल को, सॉरी क्या बोलते हैं प्रोग्राम लैंग्वेज में, %। ओके, एन इसे बोलते हैं, एन %, एन इसे बोलते हैं, देखिए एन इसे बोलते हैं एंड % इसे बोला जाता है। ओके, एन सिंबल्स फॉर यूज दिस, फॉर एग्जांपल यूनी प्लस वरेज विल गिव यूनिवर्स अ सिंगल स्ट्रिंग वैल्यूज। ओके, लॉजिकल ऑपरेशन में आते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन आर यूज टू कंबाइन 2 और मोर कंडीशंस एंड रिटर्न द नेट रिजल्ट्स इन फॉर्म ट्रू फॉल्स। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, ध्यान से देखिए और नीचे दिए हुए सिंबल्स को, और का यूज देखिए, और का क्या यूज होता है, ये और आपका है। ओके, सब कैपिटल में लेते हैं, यहाँ पे आपका और है। और क्या होता है इसमें बताता है, या तो एक और का सही हो, और ये हमने यहाँ पर HTML हम सेव नहीं कर रहे, यहाँ पर और क्या, और का मतलब है या तो यहाँ की चीज़ें सही हो या तो यहाँ की चीज़ें सही हो। ओके, मतलब दोनों तरफ से एक चीज़ें सच होना चाहिए, बाकी दूसरा साइड का झूठ रहे या ना रहे, इससे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, यहाँ पर हम और लिख देते हैं, और ये हो गया आपका एंड। ये जो एंड ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर्स क्या कहता है कि आपका एक साइड का सही होना चाहिए और दूसरे साइड का, इन दोनों साइड का आपकी बातें सच होनी चाहिए। नॉट ऑपरेटर्स कहता है रिटर्न ट्रू ऑफ कंडीशन इज फॉल्स इज रिकवर्स, मतलब अगर आपका दिया हुआ नॉट है, यहाँ पर हम करते हैं नॉट, आप इमेजिन करिएगा हम कहना क्या चाहते हैं 5, ये भी आपका सही होना चाहिए। मतलब नॉट, आप जस्ट सिंपल सा भाषा समझिए कि आप नॉट अगर लगा रहे हैं लेसर देने का, तो आप ये देखिए यहाँ पर जस्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये जो आपसे ये एरिया यहाँ पर लिखेंगे ना नंबरिंग में, ये सच होना चाहिए कि यहाँ की नंबर्स इससे कम होनी चाहिए। जैसे कि 4 से कम है 2 और 2 से कम है 2 से कम है 1, या
लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या कहेंगे? दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयरिंग टू और मोर कंडीशन एंड गिवन रिजल्ट्स आइदर इन ट्रू और फॉल्स। ऑपरेटर्स जैसे कि हमने कहा था, एंड ऑपरेटर्स आपके दोनों तरह की कंडीशंस को देखता है, सही है गलत है। ओके, क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग ऑपरेटर्स, लेट्स क्रिएट एप्लीकेशन एंड लर्न uses of operators. Step 1, create a design a form to create a simple calculator। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, बस कैलकुलेटर को क्रिएट करना है। ओके, देखते हैं किस लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है। क्रिएट a design form or create a simple calculator। all variables are declared outside all the sub producers in the declaration area the top of code window। इसको समझते हैं, सारे वेरिएबल्स कोड विंडो के सारे वेरिएबल्स, ठीक है। क्विक फैक्ट को आपको समझ में आ जाएगा, पहले हम इसको देखते हैं। ओके, डिक्लेयर द वेरिएबल्स, राइट टू कोड, क्लिक इवेंट, क्लिक ईच बटन, पब्लिक एज क्लासेस फॉर्म। नाउ आपका उसी में यूज़ करते हैं, बट आपका इसमें प्रोग्रामिंग में आई होप डिम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिया है EN1 EN2 सम, आई होप सॉरी सम। ओके, नाउ देखते हैं रिजल्ट क्या शो करता है अकॉर्डिंग योर बुक। ओके, प्रो now private sum buttons, click sender as a object as a event handle button sum click। ओके, आई होप देखते हैं न्यू पेज ओपन करके। जैसा कि हमने बताया था, शायद ये डिम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होगा। ओके, बट यहाँ पर देखिए क्या दिया, यन सम डिफ प्रो पी एज ए इंटीजर। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। जस्ट सेव किया जाए, देखें डिम क्या है या नहीं है। DIM डिम। और अगर इसे रन किया जाए, देखते हैं फाइंड प्लेन टेक्स्ट एक्सटेंशंस। आप लोग के लिए सॉरी, हमें नया फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखते हैं क्या डिम है या नहीं है। ओके, इसको क्लिक DIM नहीं, देखिए डिम नहीं है। ओके, डिम है ही आपका, और DIF डिफ है, आई होप। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसी के अकॉर्डिंगली। बट हमें कंफ्यूजन थोड़ा सा ये है, 1 इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम डॉट TXT तो सम आप लोग का चैप्टर से ज़्यादा कुछ बचा हुआ है। ओके, सो पार्ट B में इसे कवर कराते हैं, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। और ये वीडियो का लेंथ प्लस हमारा चार्ज भी देखिए, यू कैन सी है बहुत ही लो है, क्योंकि हमें भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। सो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। नाउ हम लोग बाद में मिलते हैं अदर वीडियो में।